तुम्हारे क्लास का वो इकलौता स्टूडेंट जिस पर तुम्हारी नज़र और सबकी नज़र आती है, वो हर टेस्ट में, हर एग्जाम में फर्स्ट आता है। सब कहते हैं वो गिफ्टेड है, कोई कहता है किस्मत वाला है, लेकिन सच्चाई क्या है? वो कुछ ऐसा करता है जो बाकी के लोग समझ नहीं पाते। और आज उसी सच्चाई को खोलने वाले हैं टॉप 1% स्टूडेंट का सीक्रेट सिस्टम, जो उन्हें एवरेज से अलग बनाता है। और सबसे बड़ी बात, तुम भी कर सकते हो अगर तुम अभी से शुरू कर दो तो। हमारे माइंड में सालों से एक ही चीज बैठी है, जो टॉप करता है वो बस मेहनती होता है, लेकिन रिसर्च कहती है टॉप 1% स्टूडेंट स्मार्ट से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं। एक बार स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट हुआ। छोटे बच्चों को एक कमरे में मार्शमैलो के साथ रखा गया। ये एक तरह का कैंडी होता है जो बच्चों को बहुत ललचाता है और उनकी सब्र तोड़ देता है। सारे बच्चों से बोला गया कि तुम इसे तुरंत खा सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन और रखा गया, अगर तुम थोड़ी देर वेट करते हो तो तुम्हें दूसरा मार्शमैलो मिलेगा। अब जिन बच्चों ने दूसरे मार्शमैलो के लिए अधिक समय तक वेट किया, बाद में उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बेटर था उन बच्चों की तुलना में जो मार्शमैलो तुरंत खा लिए। यही टॉप 1% स्टूडेंट में एक कॉमन स्किल होती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। उन्हें अभी खुशी नहीं चाहिए, बाद में उन्हें रिजल्ट चाहिए। लेकिन तुम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते और थोड़ा स्टडी हार्ड लगने पर भाग जाते हो। टॉपर वो नहीं होता जो ज़्यादा पढ़ता है, टॉपर वो होता है जो सही तरीके से पढ़ता है। अब हम बात करते हैं उस 7 सीक्रेट्स की जिसे टॉप 1% स्टूडेंट हमेशा फॉलो करते हैं, जाने या अनजाने। नंबर 1, डीप वर्क। मैं कहता हूँ तुम सिर्फ 3 घंटे फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर लो, वो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन के साथ 10 घंटे पढ़ाई के बराबर होगा। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है। और यही चीज़ें एक स्टूडेंट को हमेशा एवरेज बनाकर रखती है। वही जब तुम पूरी तरह सिर्फ काम में डूब जाते हो, टाइम का पता नहीं चलता, तो 1 घंटे में 3 घंटे का पढ़ाई कर लेते हो। कैसे? न्यूरोसाइंस कहती है जब हम डीप वर्क कर रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन मायलिन नाम का केमिकल बनाता है, जो लर्निंग एंड मेमोरी को सुपर फास्ट करता है। यही कारण है कि टॉपर एक बार पढ़ता है और समझ जाता है, बाकी लोग रटते रहते हैं और भूल जाते हैं। डीप वर्क के लिए क्या करना होगा? एक साइलेंट जगह चुनो और एक फिक्स्ड टाइम यानी सेम स्लॉट हर दिन के लिए रखो। कोई डिस्ट्रक्शन अलाउड मत करो, बस सिर्फ तुम और किताब। एक बार में सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस करो। खुद से बोलो, आज इस चैप्टर के इस कंसेप्ट को पूरा समझकर ही उठूंगा। इतना करते ही डीप वर्क होने लगेगा और फिर आदत बन जाएगी। नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन प्लस लॉन्ग टर्म विजन। टॉप 1% स्टूडेंट भी रोज मोटिवेटेड नहीं रहते, लेकिन डिसिप्लिन में रहते हैं। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं और फिर फ्लो बन जाती है। उनके कमरे में एक विजन बोर्ड होता है, उनके माइंड में गोल क्लियर होता है। वो जानते हैं क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पाना है, क्या बनना है और उसके लिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। ऐसी आग तुम्हारे अंदर भी लग सकती है अगर तुम सिर्फ एक चीज क्लियर कर लो कि तुम्हें क्या पाना है और क्यों पढ़ना है। सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें रोज उठाता है, लेकिन विजन तुम्हें बताता है क्यों उठना है। और जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है एक ऐसा स्टूडेंट जिसे कोई एग्जाम, कोई कंपटीशन निकालने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकती। अब एक्शन प्लान क्या होगा? पहला, क्रिएट योर वाई। एक विजन बोर्ड बनाओ। तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, तुम्हारा ड्रीम जॉब, पेरेंट्स की मुस्कान, जो भी हो लिखो। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों पढ़ना है, और इसे हर सुबह देखो, पढ़ो और महसूस करो। दूसरा, डेली रूटीन फिक्स करो। मॉर्निंग वेकअप टाइम फिक्स, स्टडी स्लॉट फिक्स, स्लीप टाइम फिक्स। शरीर को इसका आदत लगने दो, क्योंकि डिसिप्लिन तब तक बोरिंग लगता है जब तक वो पावरफुल ना बन जाए। तीसरा, ट्रैक योर प्रोग्रेस, नो एक्सक्यूज। हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपने विजन के लायक मेहनत की? नहीं तो क्यों? क्या रीजन है? और कल इसका डबल कर दो, क्योंकि टॉप 1% खुद से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं तुम्हें इसका गारंटी दे सकता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा विजन क्लियर हो गया, फिर तुम्हें कभी सिलेबस की चिंता नहीं होगी, वो खुद ब खुद कंप्लीट होने लगेगा रिवीजन के साथ। नंबर 3, माइंड डिटॉक्स। पढ़ना हर कोई चाहता है, लेकिन जब दिमाग में बहुत कुछ भरा होता है तो कुछ नया अंदर नहीं जाता। और दिमाग में क्या भरा होता है? कंपैरिजन, वो तो मुझसे आगे है। गिल्ट, पिछली बार फेल हो गया था। सेल्फ डाउट, शायद ये मुझसे नहीं होगा। और नेगेटिविटी, सब मुश्किल लग रहा है। और यही वो इनविजिबल जहर है जो कॉन्फिडेंस को मार देता है और मोटिवेशन को खत्म कर देता है। इससे पढ़ाई धीमा हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है?
जर्नलिंग। जब दिमाग डाउट से भरने लगे, डर सताने लगे, तो लिखना शुरू करो। इससे क्या होगा? दिमाग हल्का होता है, थॉट्स कम होने लगते हैं, माइंड का नेगेटिव पैटर्न टूटता है। दूसरा, एफर्मेशंस। रोज खुद से कहो, मैं स्मार्ट तरीके से सीख रहा हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। अगर तुम इस टॉपिक पर डीपली जाना चाहते हो, अपने दिमाग के सारे खेल जानना चाहते हो, कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है जो तुम चाहते हो, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो, अगर ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो। इसमें 6 मॉर्निंग हैबिट्स ई बुक के साथ साथ एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, मैनिफेस्टेशन और ब्रेन रिवायरिंग, इन सभी टॉपिक्स पर आपको फुल ऑडियो मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। देखो, जब तक तुम्हारा दिमाग कचरों से खाली नहीं होगा, डाउट्स खत्म नहीं होंगे, तब तक वो फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए ब्रीदिंग टेक्निक है 4-7-8 टेक्निक। यानी 4 सेकेंड सांस को अंदर लो, 7 सेकेंड तक सांस को होल्ड करो और 8 सेकेंड तक सांस को बाहर छोड़ो। और ऐसा डेली 5 से 10 बार करो। फिर मन शांत होगा, डाउट्स क्लियर होंगे और फोकस बढ़ने लगेगा। नंबर 4, सेल्फ टेस्टिंग। क्या होता है? जब टीचर बोलते हैं अगले हफ्ते टेस्ट है, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं? ये टेस्ट ना हो तो अच्छा होता। और वहीं टॉपर हमेशा टेस्ट के लिए कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी तक मैंने क्या सीखा, चलो इसी से तो पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो हर हफ्ते खुद का टेस्ट लेते हैं। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता। जब तक आप अपने दिमाग से सवाल नहीं पूछोगे, तब तक आपका दिमाग कभी जवाब देना नहीं सीखेगा। तो क्या करते हैं टॉप 1% स्टूडेंट? हर हफ्ते कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं, उसका खुद से ईमानदारी से टेस्ट देते हैं, और कोचिंग में टेस्ट होता है तो उसे भी देते हैं। जब गलती होती है तो उसे लिखते हैं, फिर उसे सुधारते हैं और रिवाइज करते हैं। जब आप खुद का बार बार टेस्ट करते हो तो ब्रेन रिकॉल पाथवे स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसे इंफॉर्मेशन रिकवरी में बहुत हेल्प मिलता है। और इसी कारण एग्जाम हॉल में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस रिकवर कर पाते हो। नंबर 5, इन्वायरमेंट डिजाइन। याद रखो, ट्रिगर्स मैटर करता है। तुम्हारा सराउंडिंग ही तुम्हारी आदतों का स्क्रिप्ट लिखते हैं। अगर तुम्हें अपना स्टडी टेबल ही पढ़ने के लिए अट्रैक्ट नहीं करता, तो खुद से बैठकर पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगी। अब इमेजिन करो, तुम एक लाइब्रेरी में बैठे हो, बिल्कुल शांत माहौल है, बुक्स और नोटबुक्स आसपास पड़े हैं, सब कोई फोकस के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो इससे तुम्हारा भी फोकस ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन वहीं जब तुम घर पे बैठे हो, बगल में टीवी चल रहा है, साथ में फोन रखे हो, नोटिफिकेशन ऑन है, बेड पर लेटे हो और पढ़ रहे हो, अब सोचो कितना फोकस कर पाओगे। हर बार डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें अपने ओर खींचेगी। फोकस और प्रोडक्टिविटी सिर्फ इंटेंशन से नहीं, इन्वायरमेंट से आते हैं। अगर पढ़ते वक्त तुम्हारा फोन दूसरे कमरे में है तो हर बार जाकर चेक नहीं करोगे, लेकिन वही फोन तुम्हारे पास में है तो उसे बिना मतलब तुम हर बार ओपन करोगे। इसलिए ट्रिगर्स को हटाओ, हैबिट्स खुद बदल जाएंगे। नंबर 6, सिस्टम बेस्ड लर्निंग। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, टॉपर स्टूडेंट जब कोई सब्जेक्ट उठाते हैं तो वो हर बार कहते हैं ये तो पहले हो चुका है, बस थोड़ा रिवाइज करना है। अब सवाल ये है कि उनके पास एक्स्ट्रा में 24 आवर्स होते नहीं, वो भी एक इंसान है, तो फिर एवरेज से हमेशा आगे क्यों रहते हैं? तो इसका जवाब है, वो स्टडी सिस्टम के साथ करते हैं। ब्रेन को रास्ता जितना ज्यादा क्लियर और इजी दिखेगा, वो उतना कम प्रोक्रास्टिनेशन में फंसाएगा। अब सिस्टम कैसे बिल्ड करोगे? पहला, वीकली सब्जेक्ट मैप। संडे को डिसाइड करो अगले 7 दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और उसका कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। दूसरा, टाइम ब्लॉकिंग मेथड। हर दिन के लिए फिक्स स्लॉट बनाओ। सुबह 6 से 8 मैथ, शाम को 4 से 6 रिवीजन, रात को 8 से 9 डाउट सॉल्विंग। ये स्लॉट अपने समय के अकॉर्डिंग फिक्स करो। इससे माइंड को पहले ही पता रहेगा कि हमें क्या क्या करना है। तीसरा, प्रोग्रेस ट्रैकर। हर चैप्टर के बाद एक चेकलिस्ट बनाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर हाँ तो डन। नोट्स रेडी हुए? अगर हाँ तो डन। फर्स्ट रिवीजन डन। PYQ प्रैक्टिस डन। तुम्हारा सिस्टम जितना पावरफुल होगा, रिजल्ट उतना ही पावरफुल आएगा। नंबर 7, एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस्ड रेपिटेशन।
टॉप 1% स्टूडेंट के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर तुम्हें पढ़ा हुआ याद रखने का सही तरीका मालूम ना हो। और मजे की बात यह है कि इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी ये वीडियो बना दिया है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके अभी देख लो, वरना सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिस कर जाओगे। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।